वॉल्यूम्स में नहीं कही जा सकती, वो एक शेर में कही जाती है। अब टीपू सुल्तान कहाँ पैदा होगा? जब माएँ ऐसी हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, तो मेरे बच्चों आप लोगों को चाहिए कि आप जो हैं वो सीखें। अभी आपकी उम्र ये है कि वहाँ कुछ चल के पैसे के पास आया, ये सारे शोरा, ये सारे बड़े बड़े लोग चल के पैसे के पास आए हैं, इनसे आपको हासिल करना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप सारों में एक बच्चा भी संजीदगी से इस बात को ले रहा है तो हमारा मकसद हल हो गया। तो यहाँ पे जो आए हैं तो आप इसको, हम यहाँ आपके सामने जोकर की तरह नहीं खड़े हैं कि आपका एंटरटेन करें। आपको नसीहत की बातें बताते हैं, आपको अच्छाई की बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आपको पूरी किताब पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसी बातें ये शोरा हजरात जो आपके सामने पेश करते हैं, तो उनको समझने की सलाहियत चाहिए। अगर उसमें से एक शेर भी आपने पकड़ लिया, एक मिसरा भी आपने पकड़ लिया, आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। रही बात कि शायरी की जरूरत क्या है, तो बेटे शायरी ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी की मुश्किलों को आसान करने का काम करती है। जिंदगी में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, खुशियां बहुत कम हैं, बहुत कम खुशी, लम्हे तो लम्हे की खुशियां हैं, गम जिंदगी भर का। इन गमों को कैसे बर्दाश्त करना है, आपको इन अशार से मालूम होगा कि समाज में गम ज्यादा बर्दाश्त करने वाले ज्यादा हैं। उसको किस तरह से बर्दाश्त करना है वो हमारे में सलाहियत पैदा हो जाएगी। आप हंसते मुस्कुराते, आपका अदब से ताल्लुक रहेगा, पढ़ने से तालीम से ताल्लुक रहेगा, तो आपको गम जो है वो गम हल्का नजर आएगा। अरबी दुनिया की कोई ज़बान इतनी रिच नहीं है। और फिर अरबी का जो लफ्ज वज़ा किया जाता है, बना दिया जाता है, तो यूं ही नहीं बनाया जाता, बल्कि उसके मानवी मफाहिम को पेश नजर रख करके लफ्ज वज़ा किया जाता है। जैसे मैंने कहा कदम के माने आगे बढ़ना, तो कदम को कदम इसलिए कहते हैं कि किसी काम के लिए आगे बढ़ना। अब ये पंखा चल रहा है, अब पंखा भी हम हिंदी में बोलते हैं कि ये पंखा क्यों कहा गया ये हम नहीं बता सकते। इंग्लिश में फैन कहते हैं, इसको हम नहीं बता सकते, लेकिन अरबी में मिरवाह कहते हैं। मिरवाह के माना लफ्ज मिरवाह बता रहा है कि ये इसमें आला है। आला से मुराद कोई औजार इससे जाहिर होता है। इसमें आला ये मिफआल के वजन पर है, तो मिरवाह के असली हुरूफ 3 हैं। वो असली हुरूफ चाहे कितनी ही लफ्ज में तब्दीलियां हों, वो असली हुरूफ बाकी रहते हैं। तो इसके असली हुरूफ 3 हैं, वो है रवाह। रवाह के माना है राहत देना। अब मिरवाह जब हम इस्तेमाल करते हैं इसमें आला के तौर पर, तो राहत देने का आला, राहत पहुंचाने वाला आला। तो मालूम यह हुआ कि अरबी जबान का कोई लफ्ज उसके मानवी मफहूम को पेश नजर रखे बगैर वज़ाहत नहीं किया जाता। अब सबक बोलते हैं, बोलते ना सबक नंबर 1, सबक नंबर 2। व्हाट डज सबक मीन? सबक के माना क्या है? अरबी लफ्ज है, तो सबका के माने आगे बढ़ना। सबका के माने सबकत ले जाना। देखिए सबकत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब उसमें फिर मुसाबकती दौर है। ये दौर हमारा दौर जो है मुसाबकती दौर है, यानी आगे बढ़ने का दौर है, एक दूसरे से मुकाबला करके आगे बढ़ने का दौर है, तो इसलिए इसको कहते हैं मुसाबका। तो मालूम यह हुआ कि अरबी के जो अल्फाज हमारे पास इस्तेमाल होते हैं उर्दू में, उस लफ्ज की अहमियत, उस लफ्ज की खासियत, उस लफ्ज के खानदान, उस लफ्ज की एसोसिएशन से भी हम अगर वाकिफ हो जाएंगे, तो कौन सा लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल करने से आपके कहने की, आपकी बात की तरसील होती है, कम्युनिकेशन होता है। अक्सर जगह ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हम क्या कह रहे हैं आपके दिलो दिमाग तक उसकी रसाई नहीं होती है। इसको कहते हैं तरसील और इबलाग। तरसील का मतलब ये है कि दिमाग तक बात पहुंचे, इबलाग का मतलब ये है कि वो दिल में उतर जाए। इसे कहते हैं तरसील और इबलाग। कम्युनिकेशन में सारी बातें आ जाती हैं। And also I thank my lovely students for sitting here, and I hope I'll try to speak in Urdu कि आपको बहुत सारा आपके इल्म में इजाफा हो गया होगा।
जनाब हमीद अकबर साहब को तो मैं बहुत पहले से जानती थी, राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिग्री कॉलेज। सर वहाँ पे विजिट करते थे फॉर LIC विजिट एंड फॉर इंस्पेक्शंस ऑल्सो। देन उर्दू थोड़ी बहुत मुझे आती है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑल्सो। आई एम ग्रेटफुल फॉर जनाब वहाब अली साहब जो उन क्लासेस चलाते थे फॉर द स्टूडेंट्स, यस सर, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। तो स्कूल आवर्स के बाद में इवनिंग में उन क्लासेस चलाते थे। सो आई एम बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके एब्सेंस में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी मुझे उर्दू आता है उन्हीं की वजह से, तो मुझे शौक भी था। एंड लेटर ऑन फिर मेरे वालदा से भी मैं थोड़ा बहुत उर्दू सीखी हूँ और ग्रामर भी अल्हम्दुलिल्लाह आता है। तो बहुत फ़र्क है जो इंग्लिश का ग्रामर है और उर्दू का, जहाँ पे सिर्फ एस लगता है जैसा बैग बैग्स, लेकिन जो उर्दू का ग्रामर है काफ़ी अलग है।